इस मंगलवार को जो 3 जून को आ रहा है, उसके बाद में आपके पास सिर्फ एक मंगलवार बचेगा 10 जून का। हालांकि जितने भी मंगलवार आपके जीवन में आते हैं उस पर महाबली हनुमान जी की पूर्ण कृपा बनी रहती है, लेकिन शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में जब हम कोई उपाय करते हैं तो वह 100 गुना तक असर उनका ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में जो बड़े मंगलवार है उन पर उपाय हमारे को जरूर करना चाहिए। इन सब उपायों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि अब आपके पास 3 जून के बाद में सिर्फ 10 जून का एक मंगलवार बचा है। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए आजकल जो जेठ मास चल रहा है, हनुमान जी के चमत्कारों से बहुत सारे लोग फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ पर श्रद्धा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वहाँ पर जब लोग ही किसी के काम नहीं आते तो फिर महाबली हनुमान जिन पर आप भ्रम करेंगे, संशय करेंगे तो वो कोई काम करेगा नहीं। लेकिन फिर भी श्रद्धा से हनुमंत का करे जो निस्दिन जाप, उन्हें घेरते जीवन में कभी न दुख संता। लेकिन सबसे बड़ा जो आदमी को दुख है वो खुद झेलना पड़ता है। देखिए इस संसार में दरअसल 2 तरह के दुख हैं जो हमारे को झेलने हैं। एक तो शारीरिक दुख है जो सबको नजर आता है, और जो सबको नजर आ रहा है, मान लो आपके कहीं चोट लगी है और अगर उस समय हमारे अपने नाते रिश्तेदार या मित्र हमारे से पूछ लेते हैं भैया ये क्या हो गया, और वो जरा सा सिंपैथी दिखा देते हैं, सहानुभूति दिखा देते हैं, तो बड़ा मतलब मन को सुकून होता है। वो चोट को सही नहीं करते, लेकिन ये लगता है कि यार ये लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, परायों को तो छोड़ो, अपने तक हमारे उस दुख में, उस परेशानी में मुंह मोड़कर चले जाते हैं, और वो जो घाव है वो मन को बहुत दुख देता है। और वो जो घाव मन को दुख देता है ना, उसको हम किसी को बता भी नहीं पाते, और वो पता नहीं कितने बुरे ख्यालात हमारे मन के अंदर लेकर आता है। हमारे मानसिक संतुलन तक को बिगाड़ने की क्षमता ऐसे छोटे छोटे बुरे ख्यालों में होती है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि छोटे से तीर होते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे जीवन में जो दुख है, चाहे वो मेरे दुख हैं चाहे वो आपके दुख हैं, वो हमारे को खुद झेलने हैं। कौन से? जो हमारे मन के अंदर पैदा हुए हैं। क्योंकि हमारे को दिखाई पड़ रहा है कि हम तो किसी के दुख में खड़े हुए हैं, लेकिन कोई हमारे दुख में पूछता भी नहीं है कि यार तुम, अब वो आदमी सामने किसी से हंसकर बात तो कर नहीं सकता, तो मतलब हाँ ना इस तरीके से जवाब देता है, तो लोगों को लगता है कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन ऐसे जो लोग, ऐसे दुखी लोग जो हैं, अकेले में बंद कमरे में अपना मुंह भींचकर मतलब इस तरीके से रोते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपने दुख को किसी और से कहने का कोई मतलब नहीं है जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। और वाकई में जहां पर दुख कहने का कोई फायदा नहीं हो और लगे कि यार इसका तो मजाक उड़ाना है और लोगों को मजा लेना है, तो अपने दुख को अपने पास तक रखो। कोई जब उसे दूर ही नहीं कर सकता, दूर कौन कर सकता है? दूर वो कर सकता है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो क्यों ना मैं पूरी दुनिया से अपना दुख गाने की बजाय उससे ना अपने दुख की कहूँ। आप सबको लग रहा होगा कि इतना डिटेल में मतलब कहने की क्या जरूरत है। कहने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे को मेरे दुख खुद झेलने हैं, और उन दुखों में अगर मैं उलझा रहूंगा, बिना बात की चिंता करता रहूंगा कि मेरे साथ यार ये कोई खड़ा नहीं है, मेरे संकल्प ये बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये चिंता चिता के समान होती है। तो कोशिश हमारे को सिर्फ ये करनी है कि अपने आप को रिलैक्स रखो, अपने जीवन को संतुलन रखो, और जो महाबली हनुमान जी के उपाय जो बताए जाते हैं, अगर आप उनको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको अपने जीवन में फर्क नजर आएगा। महामंगलवार पर किए गए उपाय सीधे महाबली हनुमान जी की कृपा को पाने का एक सरल और सुगम साधन है। जीवन में आए बड़े से बड़े संकट को टालने का और जीवन में बहुत मतलब बड़े बदलाव को लाने का जो ताकत है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो मंगलवार के उपाय में है, क्योंकि उसके अधिष्ठाता देवता महाबली हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधियों के स्वामी हैं, जिनके हृदय में भगवान राम माता सीता के साथ निवास कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी जरूर कहूंगा। एक बार महाबली हनुमान जी ने बड़े नटखट होकर प्रभु के पास गए और ये सोचकर गए, इस अपेक्षा के साथ गए कि प्रभु मेरी इस बात को टालेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे को अपने हृदय में स्थान दे दो। राम जी ने कहा कि भाई हृदय में तो पहले ही जानकी जी बैठी हुई है, मैं आपको कैसे स्थान दे दूँ? हनुमान जी ने कहा बात तो सही है। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आप मेरे को अपने चरणों में ही स्थान दे दो। कहने भैया वहां पर तो पूरा संसार पहले से ही बैठा हुआ है, तुम्हारे को बैठने की ठौर नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप तो मेरे स्वामी हैं और मेरे को तो भजन करना है, मैं तो कहीं पर भी जंगलात में चला जाऊंगा, भजन कर लूंगा। मतलब बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, एक बच्चे का जब चेहरा उतर जाता है, वो माँ बाप से कुछ मांगे और माँ बाप कहें कि भाई अभी नहीं दे सकते, वो जाने लगे। राम जी ने कहा अरे ठहरो, जा कहाँ रहे हो? कहने लगे आपने जो चीज़ मांगी थी वो दी नहीं है, जा रहा हूँ।
मेरे को तो भजन करने से काम है। कहने लगे अरे ऐसे कैसे जा रहे हो तुम मेरे मैं तुम्हारे को स्थान नहीं दे सकता, लेकिन तुम तो मेरे को अपने हृदय में स्थान दे सकते हो, मुझे तो तुम्हारे हृदय में माता जानकी के साथ बसना है। और इतना सुनकर हनुमान जी प्रफुल्लित हो गए। तो जहां पर प्रभु श्री राम ने स्वयं उनको वरदान दिया हुआ है, सृष्टि को बनाने वाले परम पिता जिनके हृदय में निवास करते हैं, उनके लिए हमारे दुखों को टालना कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस पर इस मंगलवार को जो 3 जून को आ रहा है, उसके बाद में आपके पास सिर्फ एक मंगलवार बचेगा 10 जून का। हालांकि जितने भी मंगलवार आपके जीवन में आते हैं उस पर महाबली हनुमान जी की पूर्ण कृपा बनी रहती है, लेकिन शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में जब हम कोई उपाय करते हैं तो वह 100 गुना तक असर उनका ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में जो बड़े मंगलवार है उन पर उपाय हमारे को जरूर करना चाहिए। जो उपाय पहले बताए गए हैं, आपके जीवन में कोई किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के रिश्तों में कड़वाहट है, किसी के बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, किसी पर कर्ज की परेशानी है, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, किसी के शत्रु जो है उसके ऊपर जो है बुरी दृष्टि डाले हुए हैं, या किसी का कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है, तो ऐसे लोग उन उपायों के आधार पर कोई एक उपाय कर सकते हैं, आगे भी 10 जून के बाद भी। लेकिन आज जो मैं 2-3 आपको उपाय बताऊंगा, उनमें से जो आपको सही लगे, सबसे पहले तो महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करना और जो हमारी संतान है वो आज्ञाकारी बने। इसके लिए आपको क्या करना है, इस 3 जून के मंगलवार को मीठा चूरमा बनाना है, उसमें तुलसा जी के पत्ते डालने हैं और थोड़ा सा जो भोग लेकर आपको हनुमान मंदिर में जाकर वहां पर चढ़ाना है, और आने के बाद में सभी जनों को वह प्रसाद खा लेना है। अब खा लेने का ये मतलब नहीं है कि जो मैंने ये नहीं कहा कि भाई पूजा नहीं करनी, आपको आराम से चाहे एक हनुमान चालीसा की पूजा जरूर कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरा परिवार उठकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जो है, कोशिश ये कीजिए कि गंगा जल बाल्टी में पहले डाल लें, उसके बाद में पानी से उसे भर लें। तो ऐसा होता है कि ये हमने गंगा जल से स्नान किया है। और उसके बाद में नहा धोकर जब गृह स्वामिनी जो है जब रसोई बनाती हैं, उस समय सबसे पहले हनुमान जी का वो मीठा चूरमा बन जाए और सभी जने मंदिर में चले जाएं, वहाँ पर थोड़ा भोग लगा दें और घर में आकर जो है उसको आप खा सकते हैं भोग को। तो इससे हमारी संतान जो है वो आज्ञाकारी बनती है और घर में सुख और शांति की बढ़ोतरी होती है। अब एक ऐसा उपाय जो आप बहुत समय से आप किसी संकट से गुजर रहे हैं, आपने हनुमान जी के सब उपाय कर लिए, आप ये कहकर थक गए कि भैया मैं हनुमान चालीसा का डेली पाठ कर रहा हूँ, 108 तक पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई काम बन नहीं रहा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और उन्हें फिर भी 13 वर्ष के वनवास भुगतने लगे। तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनके उस कर्म को काटकर तुरंत ही उनको राजपाट नहीं दिलवा सकते थे? क्यों उन्हें इतना वर्षों का जो है इंतजार करवाया? दरअसल हमारे प्रारब्ध के कर्मों का कटना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब ऐसे समय में भगवान हमारे साथ में होते हैं तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। तो अगर हमारे पर कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आता है, तो हमारे को ये मानना चाहिए कि अगर हम जो ये पूजा कर रहे हैं तब भी हमारी विपत्तियां जब हमारे साथ लगी हुई हैं, अगर ये हम पूजा नहीं कर रहे होते तो कितने बुरे हालात होते। तो अब अपने मन में आस्था और विश्वास को दृढ़ करके ये उपाय करें। मंगलवार से पहले एक छोटा कद्दू लेकर आ जाएं, जिसे काशी फल बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सब्जी वाले हैं वो उसकी डंडी काट देते हैं, उसमें जो ऊपर जिस पकड़ने वाली डंडी बनी हुई होनी चाहिए। या तो आप किसी खेत वगैरह में अगर आपको मालूम हो तो उनसे लेकर आ सकते हैं, या फिर किसी सब्जी वाले से कहते हैं भैया मेरे को एक छोटा सा कद्दू लेकर आ जाओ जिसमें ऊपर जो है उसकी डंडी निकली हुई हो। अब आपको वो ला कर रख लेना है, धोकर रख लेना है। मंगलवार के दिन आपको सवेरे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में सभी परिवार नहा लें। अच्छा, एक बात का खास ध्यान रखना, इस उपाय को यदि आप करें तो सिर्फ आपके घर परिवार को मालूम होना चाहिए। इस उपाय को आपको किसी और से जिक्र नहीं करना है। घर में आप लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी के विग्रह के सामने उस को रख दें, कद्दू को, और उसके बाद में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद जो आपने चमेली का जो दीपक आपने जलाया, प्रज्वलित किया, उसके सामने हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। अपनी व्यथा कहें, कौन बैरी है, कौन सा काम रुका हुआ है, और ये कार्य करने के बाद में आपको वो जो काशी फल है वहीं पर रखा रहने देना है। उस काशी फल के ऊपर चारों कोने पर आपको 4 बताशे रख देने हैं, और 4 बताशे रखने के बाद उसके बीच में आपको एक फूल वाली लौंग उसेड़ देनी है। अब आपको शाम के 7 बजे के बाद कोशिश ये कीजिए जब ज़्यादा आवाजाही ना हो, ऐसे समय में आपको वो कद्दू लेकर जाना है और एक 5 मुख का जो दीपक है उसे लेकर जाना है, सरसों का तेल लेकर जाना है। जो भी चीज़ आप लेकर जाएंगे उसे आप लौटा कर नहीं लेकर आएंगे घर पर, या तो घर का मुखिया ही चला जाए, या मतलब जो भी जाए
वो फिर पीछे मुड़कर उन्हें देखना नहीं है और कोई सामान लेकर नहीं आना है। वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास जाकर उस कद्दू को रखना है। वहाँ पर वो जो 5 मुखी दीपक आप जला लें, उसमें तेल डाल लें सरसों का। अगर वो पूरा भर जाता है तो उस तेल की शीशी को वहीं पर छोड़ दें। अग्नि प्रज्वलित करें, जो आप दिसलाई लेकर जाएंगे उसको भी आप वहीं पर रखेंगे। कहें, हे प्रभु, मेरे घर की जो भी अला बला है वह अब आप संभालिए और मेरे घर को सुख, समृद्धि, शांति, सभी कुछ आपकी कृपा से बढ़ती चली जाए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए, रिश्तों में कड़वाहट खत्म हो जाए। मेरे बैरी जो हैं वह अब कभी मेरा कुछ बुरा ना बिगाड़ पाए। उनका जो बुरा करना है वो आप देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। और इस तरीके से आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है। जो प्लास्टिक वाले जो चाकू आते हैं, जो हैप्पी बर्थडे के समय जो आप केक काटने का इस्तेमाल करते हैं, वो वाला चाकू आप लेकर जाएं और उस चाकू को आपको बीच में रख देना है, मतलब उछेर कर, और आप उसे वहीं पर रखकर दिया जलाकर आप चले आए। इस बीच रास्ते में आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है। घर में आने के बाद में आपको हाथ मुंह धो लेना है और उसके बाद में थोड़ी देर आपको हनुमान जी के सामने सभी परिवार को बैठ जाना है और धीरे धीरे से ओम हम हनुमते नमः का जाप करना है। और इस जाप में आपको ओम राम दूताय नमः का भी आप जाप करते चलिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे से जीवन में बहुत अच्छा लगने लग रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इससे आपको थोड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि पता चल जाता है, तो आप इस उपाय को 5 मंगलवार तक कर सकते हैं। करना ये मंगलवार को ही है। और खास बात सिर्फ यही है कि इस जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर आपको शाम तक, जब तक ये उपाय पूरा ना कर लें, आपको सोना नहीं है, सात्विक रहना है। घर के अंदर कोई, देखिए कई बार ऐसा होता है नकारात्मक ऊर्जा खुद हमारी जबान पर आकर लड़ाई करवाती है, तो कोशिश कीजिए कि बातों को टालने की कोशिश कीजिए। सावधानी सिर्फ इसमें ये रखनी है कि जब आप ये उपाय करने के लिए पीपल के पेड़ तक जा रहे होंगे, तब आपको किसी से कोई राम राम नमस्ते नहीं करनी है। इसीलिए मैंने कहा कि मतलब जब आवाजाही थोड़ी कम हो तब आप चले जाइए, 7 बजे 8 बजे जैसा पॉसिबल हो सके। और आते हुए भी आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई आवाज़ लगा रहा है, तो आपको इस चीज़ में पड़ना नहीं है। अब ये एक तांत्रिक उपाय है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तब ये उपाय आप अवश्य करें महामंगलवार के दिन। और ये सामान आपको देखिए पहले ही लाकर रख लेना है। अगर ये वीडियो आपके पास बाद में पहुंच रही है तो फिर किसी अन्य मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। ये तांत्रिक उपाय है और इसकी बहुत मान्यता कही गई है। इसके लिए आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा चाहिए, 5 फूल वाली लौंग चाहिए, 1 सुपारी चाहिए, एक हनुमान जी की छोटी सी जो गले में पहनने वाला लॉकेट होता है, आप कहीं पर भी मिल जाएगा, छोटा सा एक लॉकेट आपको उसके अंदर रख लेना है। और रात्रि को 9 बजे के बाद आपको थोड़ी सी गंगा जल छिड़क कर ये सब चीज़ें बांध लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर उसके ऊपर लगा देना है और ओम राम दूताय नमः का जाप करते हुए इन सब चीज़ों को एक साथ लपेट कर गांठ मार कर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से ये कहें कि प्रभु आप मेरे घर पर जो है सुख और समृद्धि को बहुतायत में बढ़ा दें। और ऐसा करने के बाद में इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख लें। धीरे धीरे से आपको अपेक्षित परिणाम मिलने लगेगा। अगर घर के अंदर कोई रोग से ग्रस्त है, तब आपको मंगलवार से पहले ही एक पीपल का पत्ता लाकर रख लेना है और वह पत्ता आपको तोड़ना नहीं है। कोशिश आपको ये करनी है कि वह पत्ता जमीन पर गिरा हुआ हो, उस पत्ते को आप लाइए, धोकर रख लीजिए। अगले दिन केसर से राम लिखकर और ये कामना करके कि मेरे घर में जो रोग से ग्रस्त है या जो शोक से ग्रस्त है या इस पर किसी कोर्ट कचहरी का जो चक्कर में पड़ा हुआ है, तो ऐसे आपने व्यथा करके हनुमान जी से मतलब कहें और राम लिखकर पास के मंदिर में जाकर उसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। आप ये देखेंगे, अच्छा ये उपाय आप हर मंगलवार को कर सकते हैं, आभार प्रकट करने के लिए भी कर सकते हैं, आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। इस दौरान जब आप राम नाम लिख रहे हैं, अपनी व्यथा कह रहे हैं और जब मंदिर जा रहे हैं, तो इस दौरान आप ओम हनुमते नमः का जाप करते जाएं। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 108 बार हुआ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं, उतना आप ओम हनुमते नमः का जाप करें और ओम राम दूताय का जाप करें। अच्छा, अब जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वह बिना दान के जो है वो सफल नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि मंगलवार के दिन कोई भी दीन दुखी है उसको देखिए आप पानी पिला सकते हैं, जानवरों को आप दाना डाल सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, या फिर कोई आपको ऐसा व्यक्ति नज़र पड़ता है, आप उसको कोई लाल कपड़ा दे सकते हैं, मसूर दे सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। तो इससे महाबली हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो मंदिर में आप थोड़ा सा जैसे मसूर की दाल ले ली, गुड़ ले ली, लाल कपड़ा 1.25 मीटर ले लिया, आप इसे जाकर मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। इससे महाबली हनुमान जी की कृपा बनेगी। इन सब उपायों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि अब आपके पास
3 जून के बाद में सिर्फ 10 जून का एक मंगलवार बच जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की कृपा पाइए, क्योंकि दुख हमारे जीवन में दुख का मुख्य कारण है हमारी इच्छाएं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, ये शरीर खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छाएं बड़ी सीमित होती हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे। लेकिन कई बार नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है कि हमारे घर परिवार के लोग भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। तब ऐसे समय में मन दुखी होता है। तो मन को दुखी रखकर और उनकी चिंताओं में डूबने की बजाय, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, कोशिश ये कीजिए कि अपने मन को सृष्टि बनाने वाले के चरणों में समर्पित कर दीजिए, वो सब कुछ संभाल लेगा। और ये छोटे छोटे से उपाय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए होते हैं, महाबली हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए होते हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए होते हैं। आस्था और विश्वास के साथ अगर ये उपाय करेंगे तो आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। और ये संसार इस बात का गवाह है कि महाबली हनुमान जी को जिसने पुकारा है वह उसके पहरेदार बनकर आकर खड़े हो गए हैं, उसकी ढाल बन गए हैं, उसकी कवच बन गए हैं। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।